writing a literature review for your research thesis, article, or research paper, and you think you haven't done anything wrong, then think again. आपका रिसर्च मेथडोलॉजी स्ट्रांग हो सकती है, टॉपिक सॉलिड हो सकता है, एंड इवन आपका डेटा सेट भी ऑन पॉइंट परफेक्ट हो सकता है. लेकिन अगर आपका लिटरेचर रिव्यू वीक है, अगर आपका लिटरेचर रिव्यू प्रॉपरली गैप आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तो आपके रिसर्च के रिजेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. यूजुअली स्कॉलर्स को ऐसा लगता है कि 10 से 15 पेपर्स हमने पढ़े और उसके बाद समरी लिखी एंड वी आर डन. दिस इज नॉट लिटरेचर रिव्यू. दिस इज कॉल्ड कॉपी पेस्टिंग विद कॉन्फिडेंस. सो अगर आप भी ऐसा ही कुछ कर रहे हो, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड. आई एम गोइंग टू एक्सपोज 10 किलर मिस्टेक्स जो आपके रिसर्च को साइलेंटली किल कर रही है और आपको पता भी नहीं चलता है. एंड जब रिजेक्शन आता है, you blame your topic, your methodology, or the whole framework. Hello everyone, I am Dr. Surbhi Acharya, founder of Sanraj Education. At Sanraj, we help scholars to complete their research with clarity and confidence. आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आप ऑलमोस्ट हर रोज कर रहे हो while you are drafting your literature review and आपको पता भी नहीं चलता, और वो रीजन बनता है आपके रिसर्च के रिजेक्शन का. लिटरेचर रिव्यू कोई भी समरी नहीं है. लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली में ये समझना है कि आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, अभी तक उस टॉपिक में क्या हुआ, कितना हुआ एंड कितना बाकी है. बट यूजुअली व्हाट वी डू, वी सिंपली रीड रिसर्च पेपर्स, राइट द समरी, उसको पैराफ्रेज करते हैं और लिख देते हैं एंड डन. बट ऐसा नहीं होता. लिटरेचर रिव्यू का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली में आपके रिसर्च की बैकबोन है. अगर लिटरेचर रिव्यू सिंथेसिस प्रॉपर्ली आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सीधा असर आपकी रिसर्च के ऊपर पड़ता है. We are coming up with a workshop on 28th of March, and there I'll be teaching you actually में literature review का synthesis करते कैसे हैं. Comment workshop and we will be sharing the link with you. And now let's expose the mistakes जो आपके research को silently kill कर रही है. Mistake number 1, reading papers but not understanding the research gap. बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल देखा, एब्स्ट्रैक्ट देखा और बेस्ड ऑन दैट उसकी समरी लिख दी. एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च पेपर का एक बहुत छोटा सा सेक्शन है. इट इज सिंपली लाइक कि आप किसी भी मूवी का टीजर देख रहे हो. टीजर देखकर आप मूवी के बारे में पता नहीं कर सकते हो. स्टूडेंट्स नेवर आइडेंटिफाई what the paper studied, what is missed, what is still unknown and how your study fits there. अगर आप गैप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, तो आपका लिटरेचर सिर्फ एक बुक रिपोर्ट बन जाता है, ना कि योर रिसर्च फाउंडेशन. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. आपकी स्क्रीन पर एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट किया है. जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड. आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, अपनी नोटबुक में जरूर लिखना. एंड हर पेपर के बाद 3 क्वेश्चन जरूर पूछना. सो व्हाट इज मिसिंग एंड व्हाट कैन आई बिल्ड ऑन. लिटरेचर रिव्यू में अगर आपको पेपर पढ़ने का तरीका समझ में आ जाएगा, तो आपकी ऑलमोस्ट आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग एब्स्ट्रैक्ट, जस्ट रीडिंग द टाइटल, जस्ट स्टार्ट रीडिंग द रिसर्च पेपर विद दिस 5-step formula. Mistake number 2, making literature review a list of summaries. This is the biggest issue the scholars have. Author A ने ये बोला, author B ने ऐसा किया, author C ने ये किया. They are simply writing summaries. They are not evaluating. They are not writing कि किसने किससे क्या बोला, किसकी स्टडी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, किसकी स्टडी जस्टिफाई कर रही है. So this is simply a shopping list कि आप बता रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम की ये सारी लिस्ट हैं जिन जिन लोगों ने इनके बारे में बात की है. A good literature review never show who said what. Instead of that, a good literature review will show you themes, patterns, कॉन्ट्राडिक्शन, ट्रेंड्स, कंसेंसस एंड गैप्स. अगर आपको थीम्स या पैटर्न बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग योर रिसर्च पेपर, राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू
आप वो भी समझ सकते हो और उस तरीके से भी आप अपना लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। Mistake number 3, using only old studies. Many scholars rely on old references. 2010 में ये बोला गया था, 1990 में ये हुआ था, 2001 में इसने ये बात ऐसे बोली थी। अगर आप ओल्ड रेफरेंसेस को यूज कर रहे हो तो आप अपनी स्टडी को एक ओल्ड बैकड्रॉप दे रहे हो, उसको ओल्ड बैकग्राउंड दे रहे हो, जो कि एक पॉइंट पे नलिफाइड हो जाती। अभी से 5 साल पहले जिस चीज के बारे में हम बात भी नहीं कर रहे थे, आज के टाइम में उस टॉपिक का पूरे मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। वी डोंट टॉक अबाउट एआई 10 इयर्स बैक, 15 इयर्स बैक, बट आज के टाइम में एआई एक बहुत बड़ा सेक्टर कवर कर रहा है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। That can be dangerous because research dynamic है, especially in the fast changing world like AI, business, social media and education. अगर आपकी रिसर्च पुरानी होगी तो आप अपनी रिसर्च को वैलिडेट नहीं कर पाओगे। यूजुअली हम लास्ट के 10 सालों के बारे में बात करते हैं जब भी हम कोई ट्रेंड सेटर के बारे में बात कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर आपकी रिसर्च कंपेयर नहीं कर रही, अगर आपकी रिसर्च इवोल्यूशन नहीं दिखा रही है, अगर आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा पुराने फाउंडेशन के ऊपर खड़ी है, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी एंड आपकी रिसर्च रिजेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप ये वाली मिस्टेक कर रहे हो, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू सिट विद योर रिसर्च, टॉक अबाउट इट and then understand कि आपकी research actually foundation क्या है. For this, use a balanced mixed method. Foundational papers, recent studies, very recent studies from the last 3 to 5 years and relevant classic work. आपका literature review current and credible दिखना चाहिए. And for that, you have to work little hard on it. Mistake number 4, ignoring contradictory finding. This is a very serious mistake. अगर आप हमेशा अपनी रिसर्च के फेवर में ही बात करते जाओगे तो आपको ये बात पता ही नहीं चलेगी कि क्या आपकी रिसर्च की कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टडी है या नहीं है। Until unless we don't create contradictions, until unless we don't say कि this doesn't support this, आप अपने गैप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। To have a valid, credible and authentic research, आपको फेवर एंड नॉन फेवर दोनों तरीकों से उस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस वे यू कैन क्रिएट अ क्रेडिबल एंड ऑथेंटिक रिसर्च फॉर योर टॉपिक। A strong literature review should always review different perspective of your studies. It should include why studies differ, in what context result changes, which population was studied, which method was used, and that is how you bring maturity in your research. Mistake number 5, not connecting literature review to your topic. Students write very long literature review. They usually say, मैम मैंने 100 research papers review किए हैं, मैंने 150 research papers को review किया है। बट जब टाइम आता है उस लिटरेचर रिव्यू को टॉपिक के साथ अलाइन करने का, कनेक्ट करने का, तब उनको खुद को भी समझ नहीं आता कि हमने क्या शुरू किया था और एक्चुअली में क्या हो गया। Your literature review should not feel like dishonest, disorganized and disconnected from your topic. आपका लिटरेचर रिव्यू आपके रिसर्च के टॉपिक, रिसर्च की प्रॉब्लम के साथ कंप्लीटली अलाइन करना चाहिए। जब भी कोई भी लिटरेचर रिव्यू आप पढ़ रहे हो, कोई भी थीसिस आप पढ़ रहे हो अपने टॉपिक के लिए, हमेशा ये 3 चीजें जरूर पूछना। Why I am citing this paper? How does it support my topic? And how does it justify my research question? Here is a golden rule from Sinraj. Every paragraph should move towards your research objective. And if it does not, simply remove it. अभी तक मैंने 5 मिस्टेक्स के बारे में बात की है। Pause this video and comment down इन 5 में से आप अभी तक कौन सी मिस्टेक कर रहे थे एंड मैं आपको इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। And now let's continue with mistake number 6. Mistake 6, overusing citation without critical analysis. स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ज्यादा साइटेशंस करेंगे तो क्वालिटी का वर्क होगा। ऐसा नहीं है। रेलेवेंट काम करना ज्यादा जरूरी है। आपको क्वालिटी पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि क्वांटिटी पे। आपने 200 या 300 रिसर्च पेपर्स भी पढ़े हैं, लेकिन अगर वो आपकी रिसर्च के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा,
अगर वो क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं कर रहा आपकी रिसर्च को, यू आर नॉट गेटिंग द रिसर्च गैप्स प्रॉपर्ली, तो आपने जितना मर्जी पढ़ा हो, आप जितना मर्जी लिख लो, वो आपकी रिसर्च रिजेक्ट होने ही वाली है. A page full of references without analysis is still a weak literature. Reviewers usually don't get impressed by the number of research papers you have read or the number of references your paper is citing. They are actually happy with your thinking and how well your literature is aligning with the research topic. Mistake number 7, copying citation chains without reading original paper. A student reads one review paper और उसमें जो 10 रेफरेंसेस लिखे होते हैं उनको लगता है ये भी मेरी स्टडी के साथ अलाइन होगा, और वो सिंपली विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनालिसिस, विदाउट इवैल्यूएटिंग कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देते हैं एंड उनको लगता है कि लिटरेचर हमारा कंप्लीट हो गया. बट हियर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. Not every time all the citation appears in one research paper are for you. The citation may be interpreted wrongly. The citation may be the citation may be interpreted wrongly. The original result may be different. The context may not match your study, or the review paper may have simplified the finding. इसका फिक्स क्या है? ऑलवेज रीड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्सेज. अगर आपको लगता है कि ये वाला रेफरेंस या ये साइटेशन मेरे पेपर के लिए है, सो गो टू दैट पेपर, अंडरस्टैंड इट वेल, देन आस्क द 3 क्वेश्चंस, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो आपके रिसर्च पेपर, आर्टिकल और थीसिस के लिए बेटर ऑप्शन है, तो उसको ऐड कर सकते हो. मिस्टेक नंबर 8, not organizing the literature logically. A messy literature review will always look like random collection of summaries. आपने कुछ भी पिक किया और अपनी बास्केट में फिल किया और आप घर ले आए. आपको जरूरत है, जरूरत नहीं है, doesn't even matter. आपको अच्छा लगा and you just pick up that. Your literature review should have a logical flow. Broad area, sub-theme 1, sub-theme 2, contradiction or limitation, then gap, then link to your study. Here is a structure you should follow: definitions, theories or models, previous findings, research gap, relevance to your current study. This structure is very simple and very powerful. इस तरीके से आपका लिटरेचर सिस्टमैटिक भी लगेगा और आपको क्वालिटी ऑफ रिसर्च भी मिल जाएगी. मिस्टेक नंबर 9, यूजिंग टू मेनी इररेलेवेंट स्टडीज. दिस यूजुअली हैपेंस जब आपको अपने सुपरवाइजर को इम्प्रेस करना होता है. स्टूडेंट्स बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं एंड दे फील लाइक कि हम सुपरवाइजर के पास लेके जाएंगे और वो हैप्पी होंगे कि ओ वाओ, इसने 100 पेपर्स पढ़े हैं. लेकिन अगर उन 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10 आपकी स्टडी के साथ लिंक कर रहे हैं, तो 9 इज वेस्टेज ऑफ टाइम. And in PhD, you usually don't have time. You have a set curriculum कि इतने टाइम में आपको अपनी PhD को पूरा करना है. लिटरेचर रिव्यू को क्राउड नहीं करना है, बहुत भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है अपने टॉपिक के आसपास. आपको अपने लिटरेचर को सिस्टमैटिक रखना है, क्वालिटी रखनी है एंड सिंप्लिसिटी के साथ परफॉर्म करना है कि जो भी आपका लिटरेचर रिव्यू पढ़े उनको लगे कि ये कंप्लीट पूरा थ्रेड है, किसने क्या कहा, कब क्या हुआ और किस तरीके से ये आपकी स्टडी को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर आप अपने लिटरेचर में भीड़ इकट्ठी करना शुरू कर दोगे तो एट द एंड उस भीड़ में आप खुद ही गुम हो जाओगे क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा. तो अगर आप लिटरेचर रिव्यू लिखना स्टार्ट कर रहे हो या अभी आप इन मिडल हो, तो इन सारे मिस्टेक से थोड़ा सा बचो और इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम करो. मिस्टेक नंबर 10, एंडिंग विदाउट अ रिसर्च गैप स्टेटमेंट. लिटरेचर रिव्यू इतना सारा तामझाम आप एक्चुअली क्यों कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ एक गैप आइडेंटिफाई करने के लिए. लेकिन अगर इतना काम करने के बाद भी आपने अपना गैप ही ठीक से नहीं लिखा तो क्या होगा? इररिलेवेंट. फिर क्या हुआ? वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ योर हार्ड वर्क. इससे बेटर ये है कि आप अपने गैप को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करो, अंडरस्टैंड योर रिसर्च बेटर, उसको प्रॉपर सिंथेसिस करो, किसने क्या बोला, किसकी स्टडी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, किसने किस तरीके से उस रिसर्च को प्रेजेंट किया है, एंड आफ्टर दैट राइट योर रिसर्च गैप इन अ कंप्लीट एंड प्रॉपर मैनर.
Your literature review ending must clearly show these things. What is missing, what is unresolved, what your study will do, and why your research is needed. I am pasting this one paragraph on your screen. Just take the screenshot and this will completely strengthen your paper. देखो, मिस्टेक्स करना गलत नहीं है, लेकिन उस मिस्टेक से ना सीखना गलत है। अगर आप इन 10 मिस्टेक्स में कोई भी मिस्टेक कर रहे हो, तो आपका लिटरेचर रिव्यू थोड़े से खतरे में है। मैंने ये 10 मिस्टेक्स विद द सॉल्यूशंस एक पीडीएफ में ऐड किए हैं। Comment mistakes and I'll be sharing that PDF with you. Also, we are hosting one literature review workshop on 28th of March. उस वर्कशॉप में I'll be helping you understand literature review का synthesis आप किस तरीके से कर सकते हो। Comment workshop and I'll be sharing the link with you. एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू ये कभी भी नहीं बताता कि मैंने कितने सारे पेपर पढ़े हैं। एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू हमेशा बताता है आई अंडरस्टैंड द फील्ड, आई नो द डिबेट एंड आई नो एग्जैक्टली वेयर माई स्टडीज फिट, and that is what gets you your research accepted. If you want to seriously improve your literature review, we have launched few courses as well, a literature review masterclass and a complete 1 month literature review course. All the links are in description and we are running few discounts as well, flat 50% till 31st of March. So grab your course, understand literature review better. एंड ऑलवेज रिमेंबर लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है एंड उसके लिए सनराज आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। आई होप दिस वीडियो gave you clarity about the mistakes and also helped you with the solution. If you found this video helpful, do comment, like and share this with your PhD gang. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye bye. And don't forget to register for the upcoming workshop. It will going to be massive and it will going to help you write a literature review better.